हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, उस दिन जो क्लास हुई थी वो मैंने यूरोप महाद्वीप के बारे में आपको बताया हुआ था, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को लेकर। और इसके बाद दोस्तों नदियों की एक क्लास हुई थी। आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलों को लेकर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो पड़ेगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोप महाद्वीप की झीलें। यूरोप महाद्वीप की झीलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप की झीलों को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों जिस हम लोग झील की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो ये देश दोस्तों हमारा है स्वीडन। ये दोस्तों देश हमारा कौन सा है? स्वीडन देश है, स्वीडन। ठीक। और इस स्वीडन दोस्तों देश में आपको दो झीलें मिलेंगी। एक दोस्तों स्वीडन में हमें यहाँ पर एक झील मिलेगी ये इस तरीके से, और एक झील दोस्तों यहाँ पर मिलेगी स्वीडन में झील। एक झील दोस्तों ये मिलेगी स्वीडन में, और एक झील दोस्तों यहाँ पर। ये दोस्तों जो पहली आप झील देख रहे हैं स्वीडन की पहली, इस झील का दोस्तों नाम है वेटर्न झील। इस झील का नाम है वेटर्न झील, वेटर्न झील। और किस देश में है दोस्तों? स्वीडन में है, स्वीडन में। और दूसरी दोस्तों ये झील देख रहे हैं, इस झील का नाम है वेनर्न झील। इस झील का दोस्तों नाम है वेनर्न झील। ठीक है दोस्तों, वेटर्न और वेनर झील, ये दोनों झीलें कौन से देश में है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप के स्वीडन देश में है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में दोस्तों मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग भी लाइक दोस्तों और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक। मज़ा के लिए दोस्तों 4 लाइनें आपके लिए कहता हूँ कि बाहर होती तो तितलियाँ ज़रूर आती, बाहर होती तो तितलियाँ ज़रूर आती, और कोई रोता तो सिसकियाँ ज़रूर आती। और कहने को तो लोग कह देते हैं कि हम आपको याद करते हैं, अगर बच्चों आप मुझे याद करते होते तो हिचकियाँ ज़रूर आती। तो इस खूबसूरत शायरी के साथ दोस्तों इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये देश आपका है स्वीडन। स्वीडन के यहाँ पर दो झीलें मिलेंगी, वेटर्न झील और वेनर झील। ये दोस्तों कहाँ की है? स्वीडन की। इसके बाद दोस्तों ऊपर एक देश हमें मिलेगा स्वीडन के ऊपर, यहाँ पर दोस्तों ये आपका है नॉर्वे देश, नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, इस देश का नाम दोस्तों क्या है? नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा देश है? नॉर्वे दोस्तों है। ये देश हमारा है नॉर्वे। नॉर्वे में दोस्तों कौन कौन सी झीलें मिलेंगी जरा देख लेते हैं। नॉर्वे में दोस्तों सबसे पहली जो झील है नॉर्वे में, वो दोस्तों उस झील का नाम है, नाम दोस्तों बड़ा अजीब है, रेट्स फजार्डन झील। और ये दोस्तों नॉर्वे की सबसे बड़ी झील है, नॉर्वे की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? रेट्स फजार्डन नॉर्वे की क्या? सबसे बड़ी झील है दोस्तों। इन सभी बिंदु को लिख लेना दोस्तों, ये झीलें आपको बुक में कहीं पर मिलेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो रेट्स फजार्डन ये नॉर्वे की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नॉर्वे में और अगर बात करें तो एक दोस्तों नॉर्वे में हमें यहाँ पर झील मिलेगी। ठीक। और उस झील का दोस्तों नाम है, नॉर्वे की ये सब झीलें हैं दोस्तों, और उस झील का नाम है मजोसा झील। और ये भी दोस्तों कहाँ पर है? नॉर्वे देश में मजोसा झील। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें नॉर्वे में, इसी नॉर्वे में एक झील दोस्तों यहाँ पर मिलेगी, इस झील। और इस झील का दोस्तों जो नाम है नॉर्वे में, ये देखिए दोस्तों, इस झील का नाम है ओयरेन झील। और ये भी दोस्तों किस देश की है? नॉर्वे। ठीक है ना।
तो नॉर्वे में दोस्तों अभी तक 3 झीलें आप लोगों ने देखी, और वो तीनों के नाम जरा क्या क्या है। एक दोस्तों यहाँ पर देखिए रेट्स फजार्डन नॉर्वे की सबसे बड़ी झील है, दूसरी है मजोसा झील, तीसरी है ओरेंज झील, और नॉर्वे में दोस्तों हम लोग चौथी अगर झील की बात करें तो दोस्तों उस झील का नाम है लिमिगेन झील। तो नॉर्वे में दोस्तों एक झील हमें यहाँ पर मिलेगी, ये और इस झील का नाम है लिमिगेन झील, लिमिगेन झील, लिमिगेन झील, लिमिगेन झील। तो ये दोस्तों नॉर्वे की 4 झीलें आपके पास हो गई। कौन कौन सी जरा देख लेते हैं एक बार फिर से दोस्तों, ठीक है ना। तो रेट्स फजार्डन नॉर्वे की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मजोसा झील नॉर्वे में स्थित है। इसके बाद तीसरी है ओरेंज झील, और चौथी ये देख रहे हैं लिमिगेन झील, लिमिगेन झील। और ये दोस्तों चारों झीलें किस देश की है? नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा दोस्तों। कुछ ये नई झीलें हैं जो जल्दी आपको नाम मिलेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है ना, वो यही पेपर में आ जाते, इधर उधर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। तो अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो ज़रा देखते हैं दोस्तों आगे की झीलों को आगे, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये हमें एक देश मिलेगा स्पेन, ठीक है दोस्तों, स्पेन। तो स्पेन में दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो स्पेन में 2 झीलें हैं। एक झील का दोस्तों नाम है क्या? वीवा झील, और दूसरे की दोस्तों झील का नाम है मोंटेनेग्रो झील। तो दोस्तों स्पेन में एक झील हमें मिलेगी यहाँ पर, उस झील का नाम है वीवा झील, वीवा झील। स्पेन की दोस्तों ये कौन सी झील है? वीवा झील, ठीक। कहाँ की है? स्पेन में दोस्तों कौन सी है? वीवा झील, वीवा, और किस देश की? स्पेन। इसके बाद दोस्तों दूसरी झील हमें इसी स्पेन में मिलेगी यहाँ पर, और उस झील का दोस्तों नाम है, जरा आप लोग देखना, मोंटेनेमो झील, मोंटेनेमो झील, ठीक है दोस्तों। ये भी कहाँ की है? स्पेन की है, स्पेन की है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, स्पेन में हमें 2 झीलें मिली दोस्तों, ठीक, 2। एक दोस्तों कौन सी है? वीवा झील स्पेन, और दूसरी मोंटेनेमे दोस्तों लिखा हुआ है मोंटेनेमे झील है दोस्तों, ठीक। और ये कहाँ की है दोस्तों? स्पेन की है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से दोस्तों इन झीलों को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो ज़रा देखना, यहाँ पर दोस्तों एक आपको ऐसा इस तरीके से देश मिलेगा और लिखा होगा बुल्गारिया, ठीक है दोस्तों, लिखा होगा बुल्गारिया। ये आपका देश है बुल्गारिया। और दोस्तों इसी बुल्गारिया में हमें 2 झीलें मिलेंगी, ठीक। बुल्गारिया में 2 झीलें मिलेंगी हमें बुल्गारिया देश में दोस्तों। और पहली जो दोस्तों जो झील का नाम है, उस झील का नाम है मुसाला झील, मुसाला झील। ये दोस्तों किस देश में? बुल्गारिया में। मुसाला झील कहाँ पर है? बुल्गारिया। और दोस्तों दूसरी जो झील है इसका नाम है सेवेनरिला झील, और ये भी दोस्तों कहाँ पर है? बुल्गारिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बुल्गारिया में दोस्तों 2 हैं, कौन कौन सी है? एक मुसाला झील बुल्गारिया, और दूसरी दोस्तों सेवेनरिला झील, ये भी दोस्तों किस देश में? बुल्गारिया, ठीक। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इटली की कुछ प्रमुख झीलें और इटली के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप पूरे ये आकृति देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये, ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक ऊपर ये, तो ये दोस्तों हम लोग देश की बात करें तो ये आपका देश रहेगा इटली। और इस इटली में दोस्तों जो झीलें हैं उनकी दोस्तों हम लोग झीलों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इटली में एक झील है, इटली में दोस्तों एक झील हमें मिलेगी यहाँ पर, और इस झील का दोस्तों नाम है एबरन झील। और ख़ास बात दोस्तों क्या है, ये इटली में तो है लेकिन कैसी है? मानव निर्मित झील है। कैसी है?
मानव निर्मित यानी प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील है। और दोस्तों किस देश में? इटली में। और झील का दोस्तों क्या नाम है? एवरन झील। एवरन झील, ठीक, इटली में दोस्तों स्थित है एवरन झील। इसके बाद दोस्तों और आगे बात करें तो अगली झील दोस्तों हमें इटली की मिलेगी और उस झील का दोस्तों नाम है, यहाँ पर दोस्तों एक इटली में हमें झील मिलेगी और उस झील का दोस्तों नाम है गार्डा झील। गार्डा झील। और ये दोस्तों खास बात जिस झील की क्या है? इटली की सबसे बड़ी झील है। इटली की सबसे बड़ी झील है। इटली की सबसे बड़ी झील है और झील का दोस्तों क्या नाम है? गार्डा झील। कहाँ पर है? इटली में। तो इटली में दोस्तों अभी तक आप लोगों ने दो झीलें देखी, एक एवरन झील जो मानव निर्मित है और एक दोस्तों यहाँ पर झील गार्डा झील। खास बात क्या? इटली की सबसे बड़ी झील है गार्डा। इटली की सबसे बड़ी झील है गार्डा। इसके बाद दोस्तों इटली में एक झील और दोस्तों मिल जाएगी यहीं पर। इस झील का नाम है कोमो झील। कोमो झील। कोमो झील। कोमो झील। और ये भी झील दोस्तों किस देश में? इटली में। कोमो झील ये भी दोस्तों हमारी कहाँ पर है? इटली में। इटली में, ठीक। और दोस्तों एक झील और यहाँ पर मिल जाएगी इटली में और इस झील का दोस्तों नाम है मैगीगोर झील। मैगीगोर झील। मैगीगोर झील। क्लियर दोस्तों? कौन सी? मैगीगोर झील। मैगीगोर झील, ठीक। ये दोस्तों आपकी इटली की झीलें हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों ये देश जो आप देख रहे हैं ये देश का नाम है स्वीडन और इस स्वीडन में बेटन और बेनर दोनों नर मिलता हुआ नाम है। स्वीडन में दोस्तों झीलें स्थित है। और ये दोस्तों जो देश देख रहे हैं नॉर्वे। नॉर्वे में है लिमिगेन झील, ठीक दोस्तों, नॉर्वे में। इसके बाद रेड्स फजार्डन झील जो नॉर्वे की क्या सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों मजोसा झील और चौथी है ओयरन झील। ये दोस्तों कहाँ पर मिलेगी? नॉर्वे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर है स्पेन। स्पेन में दो झीलें मिलेंगी, एक तो विवा झील है और दूसरी दोस्तों है मोंटेनेमो झील। मोंटेनेमो झील। और ये दोनों झीलें दोस्तों कहाँ पर मिलेंगी? स्पेन में। स्पेन में। इसके बाद दोस्तों बुल्गारिया, ये देश आप देख पा रहे हैं बुल्गारिया। बुल्गारिया में दोस्तों दो झीलें मिलेंगी, एक झील का नाम है मुसाला झील और सेविन रिला झील। और ये दोनों झीलें दोस्तों कहाँ पर है? बुल्गारिया में। बुल्गारिया में। इसके बाद इटली में दोस्तों देखें गार्डा झील जो इटली की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद यहाँ पर एवरन झील जो मानव निर्मित इटली की झील है। इसके बाद कोमो झील इटली की और इधर मैगीगोर झील। ये दोस्तों सभी के सभी झीलें कहाँ पाई जा रही? इटली में। या किस देश में? तो इटली देश में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग और भी आगे झीलों को लेकर बात कर लेते हैं। तो कुछ झीलें देखी, अब दोस्तों हम लोग इसी के आगे वाली झीलों को लेकर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये झीलें अगर आपको मज़ा आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो ना तो लाइक कर रहे हो ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर दोस्तों मज़ा ख़राब हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न हमें लगेगा नहीं, मुझे लगता है फिर तो मुझे यही लगेगा कि आप लोग मेरे साथ में नहीं हो। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। क्लिक करिए ऑल सब्जेक्ट दोस्तों आपको इसी पर विधिवत डिटेल के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे झीलों को हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देश है जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया, ये है स्विट्ज़रलैंड। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर दोस्तों एक झील हमें मिलेगी इस तरीके से। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर दोस्तों एक झील मिलेगी और इस झील का दोस्तों जो नाम है बड़ा अजीब है, कांसेटेल झील। कांसेटेल झील, ठीक है दोस्तों। कांसेटेंस झील है दोस्तों, कांसेटेंस झील। और ये दोस्तों झील कहाँ पर है?
तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इन 3 देशों की सीमा पर दोस्तों ये झील है और इस झील का नाम है कॉन्स्टेंस झील, कॉन्स्टेंस झील। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग जर्मनी में और भी झीलों को देख लेते हैं दोस्तों। जर्मनी में कौन कौन सी और भी झीलें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जर्मनी में बात करें तो जर्मनी में दोस्तों एक हमें यहाँ पर झील मिलेगी जर्मनी में, ठीक। और इस झील का दोस्तों नाम है जर्मनी में मृत्यज झील, मृत्यज झील। ठीक है दोस्तों, मृत झील, मृता आधा बना हुआ है दोस्तों, या मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग ना समझ पाएँ दोस्तों। ठीक है, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, हो सकता है दोस्तों आप लोग ना समझ पाएँ ये लिखा क्या हुआ है। ठीक, तो दोस्तों ये जो झील है जर्मनी में, इस झील का दोस्तों नाम है जो है वो दोस्तों ज़रा देखिएगा, इस झील का दोस्तों नाम है मृत्यज, मृत्यज झील। ठीक, और ये दोस्तों झील कहाँ पर है? जर्मनी में, जर्मनी में। इसके बाद दोस्तों जर्मनी में और एक झील मिलेगी यहाँ पर दोस्तों जर्मनी में, और इस झील का दोस्तों नाम है चमेसी झील। ये दोस्तों जो जर्मनी में झील है, इस झील का नाम है चमेसी, चमेसी झील। आधा दोस्तों चा बना हुआ है, आधा चा, चमेसी झील। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये आपका है आधा चा बना हुआ है और इस झील का नाम है चमेसी, चमेसी। ठीक, जर्मनी में दोस्तों है ये दोनों झीलें, कौन कौन सी? मृत्यज झील और दूसरी चमेसी झील, आधा चा बना हुआ है दोस्तों। ठीक, चमेसी झील, और ये भी दोस्तों जर्मनी में है। इसके बाद दोस्तों जर्मनी में और अगर आगे बात करें दोस्तों तो जर्मनी में एक झील और मिलेगी, उस झील का दोस्तों नाम है, ये जर्मनी में एक झील और मिलेगी, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, उस झील का नाम है सिलूचसी झील, सिलूचसी झील। और ये भी दोस्तों झील कहाँ पर है? जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी में सिलूचसी झील, ये भी दोस्तों आपकी कहाँ की है? जर्मनी झील। इसके बाद दोस्तों एक जर्मनी में दोस्तों यहाँ पर झील मिलेगी और उस झील का दोस्तों नाम है टीटीसी झील, टीटीसी झील। और ये भी झील दोस्तों कहाँ की है? जर्मनी, जर्मनी। टीटीसी झील ये भी कहाँ पर है? जर्मनी। और जर्मनी दोस्तों, ठीक, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये जो बीच में दोस्तों झील स्थित है, इसका नाम है कॉन्स्टेंस झील। और ये सभी के सभी दोस्तों किस देश में है? जर्मनी में। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात करें तो जर्मनी में दोस्तों एक झील और मिलेगी यहाँ पर, और उस झील का दोस्तों नाम है स्टर्नबर्ग झील, स्टर्नबर्ग झील, स्टर्नबर्ग झील। और ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जर्मनी में, जर्मनी में। तो ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना, देखना, ये देश जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया और ये स्विट्जरलैंड, इसकी सीमा पर जो झील स्थित है तीनों देशों की, वो है कॉन्स्टेंस झील। और जो जर्मनी में स्थित है कौन कौन सी? एक टीटीसी झील जर्मनी, इधर मृत्यज झील जर्मनी, इधर चमेसी झील जर्मनी, इधर सिलूचसी झील जर्मनी। ठीक है दोस्तों, और इधर ये स्टर्नबर्ग झील, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में स्थित झील है, जर्मनी में है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं और भी झीलों को लेकर के दोस्तों, जरा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश मिलेगा, इधर पर दोस्तों आप लोग देखिएगा कुछ इस तरीके से यहीं पर, ठीक है ना। और उस देश का दोस्तों नाम है हंगरी, हंगरी, हंगरी। और इसी दोस्तों हंगरी देश में एक झील मिलेगी और उस झील का नाम है बालाटन झील, बालाटन झील। तो बालाटन झील दोस्तों किस देश में है? हंगरी में। और झील दोस्तों कौन सी है? बालाटन झील, बालाटन झील, बालाटन झील। ठीक है दोस्तों, तो हंगरी में दोस्तों कौन सी झील मिलेगी? बालाटन, बालाटन। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे दोस्तों? एक बार फिर से देख लेते हैं।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इनकी सीमा पर जो झील स्थित है वो है कांसेटेंस झील। और हंगरी में दोस्तों देश में बालाटन झील। इसके बाद जर्मनी में टिटिसी झील, मृत्स झील, चमेसी झील, सिलुस्की झील और स्टनबर्ग झील। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देश एक आपका पड़ेगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड में दोस्तों एक झील स्थित है और उस झील का दोस्तों नाम है आइसेल झील। और ये दोस्तों किस देश में है? नीदरलैंड। तो जहाँ दोस्तों मैंने ये किया हुआ है गोल राउंड, यहीं पर देश है नीदरलैंड। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये जो आइसेल झील है ये दोस्तों किस देश में है? नीदरलैंड। जगह कम होने के कारण मैं देश दोस्तों नहीं बन रहा हूँ। ये नीदरलैंड जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, एटलस मैप में देखना दोस्तों नीदरलैंड। और इसी नीदरलैंड में कौन सी झील स्थित है? आइसेल झील। क्लियर दोस्तों? इसी नीदरलैंड में हमारी है आइसेल झील। तो दोस्तों इन सभी झीलों को आप लोग अच्छे से और ध्यान में दोस्तों रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों ये देश आप देख रहे हैं नार्वे में दोस्तों एक झील और मिलेगी यहाँ पर। और इस झील का दोस्तों नार्वे में नाम है स्नानावटने झील। और ये दोस्तों किस देश में है? नार्वे देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो एक बार दोस्तों अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो। देखो जरा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा पर कांसेटेंस झील है। हंगरी देश में दोस्तों एक झील है बालाटन झील। जर्मनी में आपको टिटिसी झील दोस्तों मिलेगी। और इसके बाद मृत्स झील दोस्तों, झील मिलेगी, चमेसी झील मिलेगी, सिलुचसी झील मिलेगी और दोस्तों स्टनबर्ग झील। और ये जितने भी आप झीलें देख रहे हैं सभी के सभी दोस्तों किस देश में स्थित है? जर्मनी में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ेगा, ये जो मैंने काला किया, नीदरलैंड दोस्तों यहाँ पर मिलेगा एटलस मैप में, जर्मनी के इधर ये आकृति के पास में। और नीदरलैंड में एक झील है आइसेल झील। इसके बाद नार्वे में दोस्तों एक झील है स्नानावटने झील। ठीक। और ये दोस्तों कहाँ पर है? नार्वे में स्थित है। तो ये दोस्तों आपकी यूरोप महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें थी। पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों मैंने कुछ यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलें जो थी उन पर चर्चा कर ली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको वास्तव में पसंद आया है और आपको लग रहा है कि झीलों में दोस्तों कुछ नया मिला हुआ है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मज़ा दोस्तों फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक। तो मुझे मज़े में लाइए दोस्तों। जितना आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतनी चीज़ें ये मैं और आप लोगों को बेटर से बेटर पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने लक्ष्य देखा हुआ है वो आपका ज़रूर पूरा होगा। और यही चैनल दोस्तों पूरा कराएगा। हर एक सब्जेक्ट की इसी चैनल पर आपको दोस्तों क्लास मिलेगी। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।